हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, या भारत की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी, ध्यान करना, सार्वजनिक और निजी उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्रीय आय में सहायक होते हैं। कौन कौन? सार्वजनिक व निजी उद्यम दोनों मिलकर, ठीक है, राष्ट्रीय आय में सहायक होते हैं। यह दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में समझौते का परिणाम है। इनमें से एक विचारधारा निर्बाध पूंजीवाद, निर्बाध पूंजीवाद के सिद्धांत का समर्थन करती है, तो दूसरी विचारधारा सार्वजनिक उद्देश्य उद्देश्य मुख एवं सरकारी नियंत्रण युक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी परंपरा एवं समाजवादी परंपरा का सम्मिलित रूप है। क्या? पूंजीवादी और समाजवादी परंपराओं का सम्मिलित रूप है। एक पूंजीवादी को बढ़ावा देती है तो एक समाजवादी को बढ़ावा देती है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या? ध्यान करना यहाँ से किस भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यद्यपि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में निजी क्षेत्र को कम महत्व दिया गया है। कौन को? निजी क्षेत्र को कम महत्व दिया गया है। वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी है और आर्थिक नियोजन की व्यवस्था के कारण ही यहाँ की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है या कहा जाता है। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण समझा जाता है। किसको? भारत को। जिसको प्रमाणित करने वाले प्रमुख लक्षण निम्न हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था के दो पहलू। कौन कौन से? दोनों पहलू। एक पहला पहलू है हमारा क्या? उत्पादन साधनों का निजी स्वामित्व, मतलब निजी अर्थव्यवस्था, और दूसरा है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, या निजी क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। तो पहले उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को पढ़ेंगे या निजी क्षेत्र को पढ़ेंगे। भारत में 1956 की औद्योगिक नीति में ही सरकार ने निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों की प्रोन्नति के लिए क्षेत्र निर्धारण कर दिया था। भारत में संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर लोगों का निजी अधिकार है। किस किस का? भारत में संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर लोगों का निजी अधिकार है। यहाँ कुछ बुनियादी उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग निजी क्षेत्र में हैं, ठीक है। कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि तथा सड़क परिवहन क्षेत्र में लगभग सभी ट्रक एवं अधिकांश बसें निजी स्वामित्व में आती हैं। कौन से स्वामित्व में आती है? निजी स्वामित्व में आती है, ट्रक बसें ऐसे, ठीक है, ठीक है। अगला सार्वजनिक क्षेत्र। क्या है सार्वजनिक क्षेत्र? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अपनी नीति का इस प्रकार निर्देशन करना होगा कि इससे समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व का बेहतर विवरण एवं नियंत्रण प्राप्त हो सके और इससे कुछ व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण और श्रम का शोषण रोका जा सके। ये उद्देश्य प्राप्त करना तभी संभव है जब राज्य स्वयं उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में प्रवेश करे। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। क्या? काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण आयोजन काल में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत समस्त निवेश का लगभग 45%, कितना? 45% सार्वजनिक क्षेत्र में और शेष निजी क्षेत्र में आता है या शेष निजी क्षेत्र में रहा है। तो 45%
किसका सार्वजनिक क्षेत्र और बाकी का 55% कितना किसका निजी क्षेत्र का रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्या यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिस बंदे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर कंपटीशन एग्जाम क्लास 10वीं 12वीं और 11वीं के विषयों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।